ये ठाकुर जी का प्रेम का एक हार है, इसको हमेशा ठाकुर जी को नहीं धराना है। मैं लोगों से निवेदन करता हूं, इस पद को अपने गायन में तो 24 घंटा गाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस पद को अपने श्रवण में 24 घंटे सुनो, लेकिन जब मैं देखता हूं कई घरों में लोग अपने मंदिर में ठाकुर जी को ये पद सुनाते हैं, उसमें फिर विचारणीय है कि इसके कुछ समय प्रतिबंधित हैं। हमने गा तो दिया, लेकिन भीतर अभी लाला उठे ही हैं, और उठते ही उनको ये पद सुना दोगे तो बेचारे रोने लग जाएंगे, क्योंकि इसमें विरह भक्त को उतना नहीं हुआ जितना ठाकुर जी को होता है। श्री कुंभन दास जी, कल चर्चा हो रही थी, रात्रि में पद कुछ तैयार कर रहे थे तो एक कथा याद आई कि श्री कुंभन दास जी इतना सुंदर गाते थे, इतना बढ़िया गाते थे, राजा उनके पीछे पड़े रहते थे। अकबर पीछे पड़ा रहा, एक बार राजस्थान का एक राजा मान सिंह उनके पीछे पड़ गया और नित्य ही कुंभन दास जी के पास पहुंच जावे। कभी कुंभन दास जी का स्वर सुनने में उसकी आसक्ति, कभी कुंभन दास जी से कुछ पद सुनाओ महाराज ऐसा आसक्ति, और कुंभन दास जी यदि स्वच्छंद भाव से नहीं भी सुनाते थे तो कुंभन दास जी जब अपना रियाज कर रहे होते तो वो छुप करके सुनता था कि कहीं स्वर सुनने को मिले कुंभन दास जी का। कुंभन दास जी बहुत दीनहीन थे, सब जानते ही हैं कथा। तो एक दिन राजा मान सिंह ने मन में विचार किया कि कुंभन दास जी को मैं बहुत सारा द्रव्य दे दूं, लेकिन मैं अपने अधिकार से दूं या अपने भाव से दूं, कहीं कम ना पड़ जाए। कुंभन दास जी से ही आज्ञा ले लेता हूं कि आपको जो जरूरत हो मांग लो, मैं दे दूंगा। तो ठाकुर जी गोद में बैठे थे कुंभन दास जी के, में इतने में राजा मान सिंह आ गया, और जैसे ही कोई आता था ना तो कुंभन दास जी के संग क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी उठ के भाग जाते थे। बंधुओं, द्वापर युग में श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कलयुग में द्वापर प्रकट कर दिया था। कलयुग में द्वापर, आज से 500 वर्ष पहले ठाकुर जी सारी लीलाएं करते थे, लेकिन बस यही था कि प्रेम में उन्मुक्त जो है उसको दर्शन होता था। और मैं तो एक बात कहूं, आज भी करते हैं लाल जी, बस हमको देखते नहीं है, हमको दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे भाव उतने प्रगाढ़ नहीं है, हमारे भाव में इतनी प्रबलता नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें। आज भी ठाकुर जी की लीला हो रही है, आज भी हम सब बैठ के कथा सुन रहे हैं तो ना जाने 20 बार तो निकल जाते होंगे हमारे आसपास से, लेकिन हमको उनका अनुभव नहीं होता। तो कुंभन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, इतने में ही राजा मान सिंह आ गया। तो मान सिंह के आते ही ठाकुर जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, और कुंभन दास जी को इतना कष्ट हुआ कि ठाकुर जी चले गए। मान सिंह बैठा रहा सामने, लेकिन कुंभन दास जी बस मन में विचार करते रहे, कहाँ चले गए नाथ, कछु तो कह रहे जन, कहाँ चले गए नाथ, इसी प्रकार का भाव रखने लगे। राजा मान सिंह सामने बैठा था, उसने कहा महाराज आप मेरे कहने से कभी कुछ सुनाते नहीं, कुछ गाते नहीं, ठीक है आपकी रुचि में, उस रुचि में बीच में कोई दखलंदाजी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं आपका इतना बड़ा मुरीद हो चुका हूं कि आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ मांग लीजिए मुझसे, आप जो कहेंगे मैं सब कुछ आपको न्योछावर कर दूंगा। कुंभन दास जी के नेत्र सजल हो गए। राजा मान सिंह बोला आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले क्योंकि तेरे आवे से पहले मुझको एक बहुत सुंदर वस्तु प्राप्त भई, लेकिन तेरे आवे के बाद वो चली गई। या हमारे मैं तो सो यही मांगना चाहूं कि तू फिर से उठ के चलो जाए यहां से, क्यों तेरे जाती वो वस्तु फिर मिल जाएगी, देनो तो यही दे दे, तू चलो जाए यहां से। राजा मान सिंह उठ करके जैसे ही चले गए, जैसे ही मान सिंह गए ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। ठाकुर जी बोले कहा भय हो कुंभना, कहा कर रहे हो? कुंभन दास जी बोले मेरी छोड़ो, तुम बताओ कहां चले गए? बोले तेरे मेरे भाव के बीच में, तेरी मेरी सखत्व के बीच में कोई और आवे तो मुझको फिर सुख ना लगे, हमारे में चलो गए हो। कौन आए हो? अरे बोले कहीं को राजा आए हो मान सिंह, और आके मुझसे कह रो कछु आपको देनो चाहूं, आप ले लो मुझसे, मैं आपको कछु प्रदान करना चाहूं। तो ठाकुर जी बोले तेने कछु लियो नहीं?
अब लाल जी मैं कहाँ मांगू, वासे मैंने तो कुछ नहीं मांगो, आप मेरी गोद में बैठे, बाकी आवे से चले गए, तो मैंने वासे कही तू चलो जा, वो ही दे दे मुझको, क्योंकि तेरे जावे तो वो आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले अरे बावड़े, मैं नहीं तो पढ़ा के भेजो मान सिंह, मैं नहीं तो बाकू सब मती वाकी ऐसी करेगी वो आके तेरे सब भंडारन को भर के चलो जाए, मैं नहीं तो भेजो बाकू, तेने क्यों बाकू वापस कर दिया, कछु ले ले तो। कुमनदास जी बोले यदि मैंने वहां से कछु ले लियो हो तो, वहां से कछु प्राप्त कर लियो हो तो, वहां से वाकी दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लियो हो तो आप दोबारा मेरी गोद में नहीं आते। आपको लगती कि कुमनदास को तो अब सब मिल गया, अब मेरी क्या जरूरत है, अब मैं जाके अपनी लीला करूं। आप दोबारा मेरे पास यही मारे आए क्योंकि वाकी दई हुई वस्तु मैंने स्वीकार नहीं की, वाकी दई हुई वस्तु को मैंने अंगीकार नहीं किया, आप इसीलिए मेरे पास वापस आए। और ठाकुर जी हमारे लिए तो सर्वधन सर्व सुख सर्व सब कुछ आप ही हो, और क्या मांगे हम आपसे। ऐसा भाव श्री कुमनदास जी का। तो रूप स्पर्श गंध और शब्द ये चार रस हैं, और इन चार रसों की प्राप्ति के लिए ही संसार में हम सब लोग भाग रहे हैं। किसी को रूप चाहिए, किसी को रस चाहिए, किसी को स्वर चाहिए, किसी को शब्द चाहिए, किसी को स्पर्श चाहिए, हमको यही चाहिए, और इसी की भागदौड़ में हम सब लोग लगे हैं। लेकिन ठाकुर जी के सखत्व सखा के लिए यह भाव हो कि उसके लिए ये चारों रस के रूप में ठाकुर जी विराजें, और एकमात्र हमारे लाल जी हैं जिनके चारों रस विद्यमान हैं। ठाकुर जी रूप से भी विद्यमान है, ठाकुर जी रस से भी विद्यमान है, ठाकुर जी स्पर्श से भी विद्यमान है, ठाकुर जी शब्द से भी विद्यमान है, बस स्वीकार करने की देर है। जितेंद्रिय का भाव यही है, जिसकी प्रत्येक इंद्रिय ठाकुर जी को पाना चाहिए। हमारे अनंत रसिकों ने, हमारे अनंत भाव विभोर सखाओं ने, सबने ठाकुर जी को इन चतुर रसों में प्राप्त करने का प्रयास, पंच रसों में प्राप्त करने का प्रयास किया, इसलिए ठाकुर जी के वे सखा बन गए। सखा मतलब पूर्ण समर्पण, आत्मनिवेदन, सर्व प्रकार से ठाकुर जी के हैं हम, ये बात। तो ये तीन गुण सखा में होने चाहिए, विरक्त, प्रशांत, जितेंद्रिय। और चौथा गुण जो ठाकुर जी को अपने सखा में चाहिए वो क्या है? चौथा गुण है दया। सबके श्रुहृदः सर्वदेही नाम कारुणिका, सब पर दया करे, सब पर करुणा करे, सबके प्रति प्रिय भाव रखे, ऐसा हृदय वाला ठाकुर जी कहते हैं वो मेरा सखा है। ऐसे हृदय से जो युक्त है ठाकुर जी उसको अपना सखत्व प्रदान करते हैं, जो सबके प्रति दया भाव रखे। और इसमें तो नामदेव जी से ऊंचा तो कोई और नाम याद आता ही नहीं। कैसी दया उनके भीतर, जो कुकर के पीछे घी का डिब्बा लेके भाग रहे हैं कि अरे विठलनाथ सूखी रोटी मत खाइयो, नेक रुक जा, नेक मुझको घी तो चुपड़न दे। रोटी बना रहे थे, इतने में ही कुत्ता लेके भाग गया, तो पीछे भागे उसके। हम लोग होते तो डंडा लेके भागते, लेकिन श्री नामदेव जी उसके पीछे घी का डिब्बा लेके भाग रहे हैं। अरे विठलनाथ सूखी रोटी मत खाइयो, अरे विठलनाथ तुम्हारे मुखमंडल में आनंद नहीं आवेगो, गले में इर्ज जावेगी सूखी रोटी, ने घी तो लगान दो। घी का डिब्बा लेके कुत्ते के पीछे भागे तो कुकर में से श्री पंडरीनाथ भगवान प्रकट हो गए। पंडरीनाथ भगवान बोले आपने हमको यहां भी पहचान लिया? तो बोले आप नहीं हो कुकर में, सर्व जगह हो आप। सब पर दया करे, और इस भाव से करे कि सब घट में ठाकुर जी हैं। हम लोग सुबह स्नान करने के बाद में अपने स्नानीय वस्त्रों को भी यदि ऐसे ही पैर से उठा के फेंक देते हैं, या जिससे अंग का प्रक्षालन किया, जिससे अंग को पहुंचा, उसको भी यथावता कहीं फेंक देते हैं ना, तो वहां पर भी दया लेश हो जाती है। उस पर भी दया का भाव रखो, सदा दया में रहो, सब पर दया करो।
ऐसा दयावंत बन के रहो कि ठाकुर जी को तुम प्रिय हो। क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दिया केवल एक भाव की वजह से, क्योंकि द्रौपदी के भीतर दया है। ये भी भगवान की सखी है। ये दया का गुण जो मैंने निकाला, ये द्रौपदी के प्रसंग से ही निकाला कि ठाकुर जी को अपने सखा में दया का भाव चाहिए, इसलिए ये चतुर्थ भाव में दया लेकर के आए। आज स्वामी श्री हरदास जी महाराज का बहुत स्मरण हो रहा है। एक बार स्वामी श्री हरदास जी महाराज बिहारी जी की सेवा करके यमुना जी के पुलिन पर विराजे थे, यमुना जी के तट पर बैठे थे। तो एक परम भक्त उसको जब पता चला कि वृंदावन में कुंज बिहारी, अच्छा बिहारी जी का नाम बांके बिहारी बाद में हम लोगों ने रखा, उनका मूल नाम कुंज बिहारी। श्री स्वामी हरदास जी ने जो नाम रखो वो कुंज बिहारी, इसीलिए स्वामी हरदासी संप्रदाय के सब बोलते हैं कुंज बिहारी श्री हरदास, बांके बिहारी श्री हरदास नहीं बोलते, कुंज बिहारी। उसके पीछे भी भाव, बहुत सुंदर कथा है। स्वामी श्री हरदास जी महाराज नित्य ही एक सघन कुंज में विराजते थे, निधिवन में। तब बिहारी जी प्रकट नहीं हुए थे और नित्य ही एक कुंज को जाकर के प्रणाम करते थे, एक ही कुंज को प्रणाम करते। सब स्वामी श्री हरदास जी के जितने भी अनुयायी थे, सबने सोचा ये स्वामी जी इसी कुंज को क्यों प्रणाम करते हैं, इसमें ऐसी क्या विशेषता है। विट्ठल विपुल बिहारी जी स्वामी श्री हरदास जी के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की और स्वामी जी से कहा कि जय जय, आप इतने निधिवन बड़े राज में एक ही कुंज को क्यों प्रणाम करते हो, ऐसा क्या विशेषता है इस कुंज में। बोले आप जाके दर्शन करो। विट्ठल विपुल बिहारी जी ने जब जाकर के उस कुंज का दर्शन किया तो उस कुंज में क्या पाया कि अनंत सखियों के मध्य में स्वर्ण सिंहासन पर, स्वर्ण सिंहासन के मध्य में श्यामा श्याम दोनों विराजे हैं और स्वामी श्री हरदास जी महाराज वहां सखी भाव से श्री ललिता विशाखा के रूप में दो सखियों के मध्य में श्याम सुंदर विराज रहे हैं और स्वामी जी उनकी सेवा में निमत्त हैं। ये दर्शन करके विट्ठल विपुल बिहारी जी आनंद विभोर हो गए। स्वामी जी ने कहा था स्वयं जाकर के दर्शन करो और सुनो, जब दर्शन हो जाए ना तो प्रसाद लेके आना। विट्ठल विपुल बिहारी जी ने जब दर्शन किया, प्रणाम किया, दंडवत हो गए, वहीं बहुत देर तक पड़े रहे। उस रूप माधुरी का दर्शन करके बहुत देर तक चित्त में संसार का कोई भाव ही प्रकट नहीं हुआ। अपनी भुजा उठा करके उस सघन कुंज की ओर प्रसाद की जब कामना की तो विट्ठल विपुल बिहारी जी के उस भाव को देख करके श्यामा श्याम दोनों एक हो गए और विट्ठल विपुल बिहारी जी की गोद में आकर के बैठ गए। वही हैं श्री कुंज बिहारी, प्रकट हो गए, अपने हृदय से लिपटा करके लेकर के आए और आकर के जैसे ही स्वामी श्री हरदास जी को प्रदान किया, पूरे निधिवन राज में आनंद उत्सव होने लगा। स्वामी जी नृत्य करने लगे। आकाश में एक और सूर्य, दूसरी ओर चंद्रमा, दोनों एक साथ प्रकट हो गए। 33 कोटि देवता नृत्य कर रहे हैं कि आज बिहारी जी वृंदावन में प्रकट भये हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप प्रकट भयो ठाकुर जी को। नित्य सेवा करते थे स्वामी जी। हमारे बिहारी जी को दो चीजें प्रिय हैं, जैसे श्रीनाथ जी को 3 भाव प्रिय हैं, राग, भोग और सेवा। आपके घर के ठाकुर जी की यदि आप राग सेवा ना कर सको, सबसे श्रेष्ठ है राग सेवा। आप कुछ गा के ना सुना सको, कुछ कीर्तन ना सुना सको, कुछ भजन ना सुना सको, कोई बात नहीं, स्वर इतना अच्छा नहीं दिया ठाकुर जी ने तो भोग सेवा करो। लेकिन एक बात और याद रखना, यदि आपका स्वर उचित नहीं है ना, स्वर ज्यादा बढ़िया नहीं है तो ज्यादा मत गाना ठाकुर जी के आगे। ये बात हम सत्य कह रहे हैं। यदि स्वर मधुर नहीं है और ठाकुर जी के सामने जबरदस्ती रह रहे हो ठाकुर जी को सुख नहीं मिलेगा। बुरा नहीं मानना, आपका स्वर अच्छा नहीं है, ठाकुर जी ने आपको उस भाव के लिए भेजा ही नहीं है, इसलिए उसको कट्टस कर लो, बोले कि इसके लिए मैं आया ही नहीं हूं, तो ये भाव मुझे स्वीकार देना ही नहीं है ठाकुर जी।
बाकी के और हैं क्या? राग नहीं दे सकते, भोग दो। लेकिन एक बात कहूं, जिनके पास राग का भाव है, जिनके पास स्वर है, वो अपनी कंधा को रोज थपथपाया करो। ठाकुर जी ने कितनी कृपा की कि आपको स्वर दिया। अनंत निप्रति स्वामी श्री हरदास जी महाराज से लेकर के और वहां सूरदास जी तक सबका ये मानना है, सबका ये स्वीकारीकरण है कि ठाकुर जी नम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, जप, तप आदि इन सब भावों से मिलेंगे। कितने वर्षों में, कितने समय में, कितने दिनों में मिलेंगे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यदि आपके पास स्वर है तो स्वर के गायन के कुछ क्षण बाद ही ठाकुर जी का अनुभव आपको हो जाएगा। आप लोग कहोगे महाराज जी आपके पास तो स्वर है, आपने अपना पक्ष तो भारी कर लिया, और हम लोग कहां जाएं? गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। यदि स्वर का भाव अच्छा नहीं है तो भोग की सेवा करो, ठाकुर जी को नित्य भोग बनाओ। अच्छा एक बात, राग सीखने पर आएगा, भोग भी सीखने पर आएगा, लेकिन राग सीखने के बाद भी उतना बढ़िया आएगा ये कह नहीं सकते। भोग सीखने के बाद अच्छा आ जाएगा, इसलिए भोग सुंदर सुंदर बनाओ, नई नई वस्तुएं बना बना करके ठाकुर जी को पवाओ। आप कहो कि अब से भोग भी नहीं होता, तो तीसरा तो आपको करना पड़ेगा क्या? ठाकुर जी का श्रृंगार करो। आप कहोगे महाराज जी हमसे नहीं आता, माला कैसे पहनाते हैं, पोशाक कैसे पहनाते हैं, कुछ नहीं आता, तो एक काम मेरे कहने से कर लेना। केसर लेना, चंदन से उसको घिसना, बढ़िया जब केसर चंदन युक्त होकर के बढ़िया चंदन तैयार हो जाए तो ठाकुर जी के माथे पर और दोनों कपोलों पर थोड़ा थोड़ा चंदन लगा देना। ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे, उसी से आनंदित हो जाएंगे। तीनों में से कुछ तो होना चाहिए जीवन में, या तो राग हो, या तो भोग हो, या फिर श्रृंगार हो। और तीनों से ही वंचित हो तो फिर तो सीताराम कृपा करें आप पे, चकाचक भोग पाओ, तान दुपट्टा सो जाओ। आपको ठाकुर जी ने संसार की शोभा बनाने के लिए भेजा है, संसार की शोभा बनाओ। हाँ, कुछ लोग संसार की शोभा में भी तो रहें, सब भक्त हो जाएंगे फिर संसार कैसे चलेगा? इसलिए राग भोग श्रृंगार तीनों में ही रुचि नहीं है तो फिर आपको ठाकुर जी को दूर से ही प्रणाम किया करो, जय हो। अब होटल में जगह ही नहीं है तो कहां घुसोगे? सब ऑक्यूपाइड हो गया तो फिर कहां जाओगे? कहीं और ही व्यवस्था देखो अपनी। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए। हमारे बिहारी जी को दो चीज प्रिय हैं, एक तो राग और दूसरा इत्र सेवा। हरिदासी परंपरा जैसी इत्र सेवा पूरी परंपराओं में कहीं नहीं होती। जब भी आप निधिवन राज जाओ, जब भी आप तटीय स्थान जाओ, जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी अलग ही चमकते हैं। क्यों? इत्र खूब रज रज के लगवाते हैं। इत्र की सेवा बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। तो स्वामी श्री हरदास जी दोनों में ही निपुण हैं। राग भी सुनाते हैं ठाकुर जी को। आहा, नैना रूप भरे, साधारण राग लूं, भूल जाऊंगा नहीं तो। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे कौशिकी ध्वनि। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे। सब लोग गाओ। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे नैना रूप भरे बिहारी
रूप भरे, निरख निरख राधे प्यारी को, निरख 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 राधे प्यारी को, निरख निरख राधे प्यारी। अनत न कबहु टरे बिहारी तेरे, अनत न कबहु टरे नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे। आहा, श्री ललित मोहिनी जी वर्णन कर रहे हैं, लाला तुम्हारे नेत्र कैसे हैं? नैना रूप भरे, नैना स्वरूप भरे, नैना रस भरे, नैना श्रृंगार भरे, नैना सब भरे। सब कछु लाल जी के नेत्रन में ही विद्यमान है। और निरख निरख प्यारी राधे को अनत कबहु न टरे। बोले कैसे नेत्र हैं? बोले एक तो होवे कि कोई वस्तु की सुंदरता देख करके आप थक जाओगे, लेकिन लाल जी के नेत्र कैसे हैं? बोले किशोरी जी 24 घंटा देखते रहे फिर भी उनको मन भरे ना है। नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप। हाँ सुख को सार समूह किशोरी, सुख को सार सुख को सार समूह किशोरी, सुख को सार समूह किशोरी। उमगी उमगी अंकों भरे, उमगी 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 अंकों भरे, उमगी उमगी। अब एक रहस्य की बात बताऊं। श्री गोविंद देव जी, बिहारी जी, राधा रमन जी, मदन मोहन जी, सबकी भुजाएं ऐसी ही क्यों रहती हैं? 24 घंटा बंसी बजाते रहे और आज ते ना बजा रहे, 5000 साल ते बजा रहे, थके ना ये? इनके हाथ कभी हारे ना है? कभी यो ना इनको मन करे कि मैं नीचे हाथ करके सीधा। कभी गोविंद देव जी दर्शन करने जाओ, अब पता चली सामने जैसे कपाट खोले गोविंद देव जी ऐसे खड़े हैं, ऐसे कभी होगा क्यों ना है? बंधुओं भाव को समझिए। ये जो ठाकुर जी के नित्य भुजा ऐसी नहीं है ना, ये ठाकुर जी की भुजा नहीं है, किशोरी जी की भुजा है। और ये भुजा ऐसे क्यों है? यदि आप भाव से देखो, उस पक्ष को मत देखो कि हाथ में बंशी लगी है, केवल उस भुजा के आकृति को देखो तो ऐसा लगेगा माने कि पीछे से किशोरी जी ने ऐसे ठाकुर जी को अपने अंक में भर रखो है। ये भाव पक्ष है ठाकुर जी को। ये जो लाल जी सदैव इस त्रिभंग लली मुद्रा में रहते हैं, ये त्रिभंग लली भाव क्या है? ये भुजा ठाकुर जी की नहीं है। ठाकुर जी तो यूं खड़े हैं, पीछे किशोरी जी को पकड़ रखो है। क्यों? पद्दी पे चढ़ी हुई है ना। ये भुजा कौन की है? बोले ये तो किशोरी जी की है, ठाकुर जी को अंक में भर रखो है। ये भाव है। या हमारे कभी थके ना है ठाकुर जी। सुख को सार
समूह किशोरी सुख को सार।